हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी फिलिया एजुकेशन। सो दोस्तों, जैसे कि हम अभी फ्रांस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज रन कर रहे हैं, तो इसी सीरीज में आज हम अगला पार्ट देखेंगे, है ना, पार्ट 4। और आई होप आपकी पढ़ाई काफ़ी अच्छे से चल रही होगी, आपकी प्रिपरेशन। सो अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हो दोस्तों, आप बेझिझक लाइक कर सकते हैं, है ना। पूरे मन से पढ़ाई भी करें। मैं उम्मीद करूँगा आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छे से चले, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से कि दोस्तों कोई भी चीज़ें छूटे ना रिलेटेड फ्रांस। जो चीज़ें अगर फैक्चुअल डिटेल मैंने जो फैक्चुअल वीडियोस बनाई हैं, अगर उसमें छूटी हैं, वो मैं सारी चीज़ें कोशिश कर रहा हूँ सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में कवर हो जाए। उससे पहले मैं फैक्ट पढ़ा ही चुका हूँ आपको, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, है ना। तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। दूसरी चीज़, इसके बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी लेके आऊँगा, जिसमें आपका रिवीजन भी हो जाएगा इम्पोर्टेंट फैक्ट से, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से, है ना। तो ताकि आपकी ये जो है अभी जो हम बेस तैयार कर रहे हैं, आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ओवरऑल फ्रांस को लेके है, चाहे वो कल्चरल हो, चाहे हिस्ट्री पढ़ रहे हो हम फ्रांस की, चाहे वहाँ के पॉलिटिकल सिनेरियो देखें, है ना, चाहे फेस्टिवल्स हो, कोई भी इवेंट हो, स्पोर्ट हो, गेम्स हो, जियोग्राफी हो। तो सारी चीज़ें हम एक फाउंडेशन बना रहे हैं, हमारी जब इम्प्रूव हो जाएगी तो प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन देखेंगे, और यहीं से आपका जो लेबल है, एक काफ़ी अच्छा खासा लेबल हो जाएगा। कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाएं फ्रांस से, आप अटेम्प्ट कर पाओगे, है ना, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। तो आज इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं दोस्तों आज इस पार्ट में क्या है। तो जैसे कि हमेशा की तरह मैं करता हूँ, जो पहला क्वेश्चन होता है दोस्तों, वो मैं आपसे पूछूंगा, और इसका आप सभी लोग जवाब कमेंट बॉक्स में वीडियो को पॉज करके देंगे। और अगर आपको आंसर पता है तो आप दे सकते हो, नहीं पता है तो कोई बात नहीं दोस्तों। इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा, जैसे मैं करता हूँ, है ना। तो स्टार्ट करते हैं। तो जहाँ पे पूछा जा रहा है आपसे, ग्रेट फियर ऑफ फ्रांस वॉच, ये जो ग्रेट फियर था फ्रांस का, क्या था, है ना। तो अब यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन है रिवोल्ट अगेंस्ट द किंग लुई 16th, स्टॉर्मिंग ऑफ वेस्टाइल फोर्ट, पीजेंट रिवोल्टेड अगेंस्ट फ्यूडल लॉर्ड्स, या नन ऑफ द अबव। सो यहाँ पे दोस्तों कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें आप इंटेलिजेंट गेस मार सकते हो, और ऐसा तभी संभव है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब आपको ओवरऑल बैकग्राउंड सारी चीज़ें पता हो, आपने पढ़ी हो, आपका बेस प्रिपेयर हो, मजबूत हो, है ना। सो आप सभी लोग एक बार ये वीडियो को पॉज करें और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करें, सभी लोग ट्राई करें, और इसका आंसर मैं वीडियो के एंड में दूंगा, ठीक है दोस्तों। और ये इम्पोर्टेंट भी है, आप ये टैग मैं बार बार नहीं बोलूँगा, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। आप लोग देख के खुद समझ जाइएगा, एनालिसिस कर सकेंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है या वेरी इंपॉर्टेंट है, वो चीज़ आप देखें। साथ के साथ आप अपने अपने खुद के नोट भी बना सकते हैं, और जैसा भी चाहें, जो आपको कन्वीनियंट लगे, आपको रिवीजन में जो आपको लास्ट टाइम हेल्प करे। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। इन एंशियंट टाइम्स फ्रांस फ्रांस वाज नोन एज। हालांकि ये क्वेश्चन, ये फैक्ट मैं ऑलरेडी आपको शुरू में ही करा चुका हूँ, और उन सभी स्टूडेंट से मेरी रिक्वेस्ट है, बच्चों से रिक्वेस्ट है कि जो भी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, वो पहले की वीडियोस जरूर देखें, है ना। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका फाउंडेशन भी मजबूत होगा, क्योंकि सारे वीडियोस आपस में कनेक्टेड है, इंटर कनेक्टेड हैं। वो सारी चीज़ें मैंने एक तरीके से पढ़ाई हैं जो आपको समझ में आएंगी, है ना। हालांकि यहाँ से भी पढ़ोगे समझ में आएगी, नो डाउट, बट एक तरीका है, एक सिस्टम है जो मैंने बनाया है ना। तो वो चीज़ आपको फॉलो करनी चाहिए। सो हालांकि आंसर मैंने यहाँ पे स्क्रीन पे ही दे रखा है, आप सभी लोग देख सकते हो। आंसर है फ्रांस को गॉल या गैलिया के नाम से जाना जाता था। एंशियंट टाइम में जो फ्रांस था वो पार्ट था सेल्टिक टेरिटोरी का, जिसको बोल सकते हो, है ना। सेल्टिक एक तरीके का ग्रुप था, ट्राइब बोल सकते हो, है ना। अ, इसलिए इसको, और गॉल कैसे बोला गया, गैलिक, इस जो रोमन्स थे, है ना, जब रोमन्स आए फ्रांस में, है ना,
तो इनकी जो टेरिटोरी थी, और या जो यहाँ पे सेल्टिक पीपल थे, है ना, ये जो ग्रुप था, ये जो ट्राइब था, इन्हीं के नाम से इसको गॉल या गैलिया एड्रेस करते थे फ्रांस को। अभी जो फ्रांस जो प्रेजेंट टाइम में है, इसका नाम कैसे पड़ा? तो ये डेराइव करता है दोस्तों लैटिन फ्रांसिया, है ना, लैटिन वर्ड है फ्रांसिया, जिसका मतलब होता है कंट्री ऑफ द फ्रैंक्स, है ना। और जैसे मैंने आपको बता ही दिया, जो जर्मैनिक पीपल थे उन्होंने कंकर्ड किया था 5th सेंचुरी में एरिया, है ना। तो जो वेस्टर्न रोमन एम्पायर था, उसके गिरने उसके जस्ट फॉल होने के बाद, अब कोलैप्स होने के बाद, है ना, वेस्टर्न रोमन एम्पायर के कोलैप्स होने के बाद ही जो वहाँ के लोग फ्रैंक्स पीपल थे जो वहाँ पे रह रहे थे, है ना, तो उन्हीं के नाम से इसका नाम फ्रांस पड़ा। तो ये चीज़ें आपकी हो गई क्लियर। और यहाँ से क्वेश्चन के इनडायरेक्टली डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है ना, जो प्रेजेंट डे फ्रांस है, और है ना, उसमें ऑप्शन दे देंगे किस नेम से ड्राइव है ना, लैटिन लैटिन वर्ड दे देंगे, कभी फ्रेंसी आपको देखने को मिल सकता है फ्रैंक्स से, है ना। तो ये काफ़ी इजी है, आप कर भी लोगे। दूसरा, और क्योंकि इम्पोर्टेंट है, ये इस तरीके से जरूर पूछा जाएगा, है ना, इन एंशियंट टाइम फ्रांस वाज नोन एज, तो आपको 4 ऑप्शन दे देंगे, है ना, गॉल, या और 2-3 ऑप्शन और दे देंगे, है ना, जैसे किसी ट्राइब के ग्रुप का नाम बोल देंगे, या ऐसे फ्रांसिया लिख देंगे आपको, या तो इस तरीके से आपको समझ के रखना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग मजबूत बनाए रखना है दोस्तों। तो हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सॉरी, ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा रहा है, फ्रांस सेकेंड लार्जेस्ट रिलीजन। इस तरीके के क्वेश्चन दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। आप कोई सी भी कंट्री पढ़े, उसके सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड वहाँ के एथनिक सिटी जो रिलीजन है ना, उसके बारे में आप जरूर पढ़े कि किस सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन किस रिलीजन का है पर्टिकुलर कंट्री में। तो फ्रांस हो, जर्मनी हो, कोई सी भी कंट्री पढ़े, आप जरूर पढ़े। और ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, मुझे याद है 2019 में भी पूछा गया है। तो जब हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वहां पे हम समझेंगे। तो अभी यहाँ पे देखते हैं। तो ऑप्शन है आपके पास कैथोलिक, ज्यूइश, इस्लाम, नन ऑफ द अबव। सो अगर मैं ऑप्शन से जाऊं, तो आपको सभी को पता होगा जो फ्रांस में है अभी जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, अ, जिस रिलीजन को फॉलो करती है, वो है क्रिश्चियन, है ना। और क्रिश्चियनिटी में अलग टाइप के भी हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं, आपको पता होगा, और नॉर्मल जो कैथोलिक है, जो है ना, क्रिश्चियन है वो। दूसरा हो गया आपका प्रोटेस्टेंट, है ना, जिसको लूथर ने, आपको पता होगा, मार्टिन लूथर ने फॉर्म किया था एक तरीके से। तो वो चीज़ आपको समझ, तो क्रिश्चियनिटी में भी अलग अलग टाइप के क्रिश्चियन होते हैं, जो कि मैंने पहले भी बताए, जो आप प्रीवियस वीडियोस पढ़ोगे उसमें आपको मिल जाएगा। तो पहला तो ये है। अब देखते हैं दूसरा है कि नहीं। ज्यूइश का परसेंटेज दोस्तों मैं बताऊं कम है, अराउंड 5 to 8% जो है इस्लाम है ना। और ये जो इस्लाम है रिलीजन है दोस्तों फ्रांस में, है ना, अ, ये काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, अराउंड अगर देखा जाए यूरोप में भी लार्जेस्ट पॉपुलेशन है फ्रांस में। इस्लाम इस्लाम रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग फ्रांस में ही हैं, पूरे यूरोप को भी देखा जाए तो, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है और ध्यान में भी रखना है। आगे देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लें। तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूछा जा रहा है आपसे, रेनॉल्ट कार कंपनी बिलोंग टू विच फॉलोइंग कंट्री। हालांकि यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट का टैग दिया है, लेकिन ये काफ़ी समटाइम वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये क्वेश्चन आपसे ईस्ट एशिया की जो कंट्रीज़ हैं हम जब पढ़ेंगे, वो साउथ कोरिया की जो कंपनीज है कार की, या जापान, या अगर देखा जाए जर्मनी से पूछा जाए, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनेगा दोस्तों ये क्वेश्चन। हालांकि ये जो रेनॉल्ट कार कंपनी है वो बिलोंग करती है, क्योंकि हम फ्रांस पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली फ्रांस से ही है, फ्रांस से बिलोंग करती है।
तो ये आपको पता होना चाहिए। जो ब्रांड नेम है कार के, खासकर इनके, आप समटाइम जो जर्मनी से क्वेश्चन पूछा जाएगा उनके हेडक्वार्टर पूछे जाते हैं, है ना। इस तरीके से क्वेश्चन को आपको पैटर्न समझना है। मैं क्वेश्चन तो बता दूंगा, कुछ ऐसे ही पैटर्न को आपको अलग से भी पढ़ना है ना। तो जैसे जर्मनी के आप जब कार के ब्रांड पढ़ेंगे, उनके हेडक्वार्टर भी समझेंगे, है ना। उनके कुछ स्लोगन भी होते हैं, वो भी पढ़ेंगे। मैंने जर्मनी ऑलरेडी कवर करा दी है पूरा का पूरा, वहाँ पे भी आप पढ़ सकते हैं जाके, है ना। उनकी वो वीडियोस, वो जो प्लेलिस्ट है जर्मनी की, आप देख सकते हो। अगर जिस किसी की भी प्रिपरेशन अभी तक मजबूत नहीं हुए, अगर वो प्लेलिस्ट आप देख लेते हैं कम्प्लीटली, तो आपका काफ़ी स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा जर्मनी को लेके। तो आगे ये जो कार कंपनी है देख लेते हैं। ये फ्रांस में ये जो रेनॉल्ट है, और एक और कंपनी है दोस्तों, आप सिट्रॉन करके है, ये पीएसए ग्रुप की कंपनी, प्यूगॉट, सिट्रॉन, ये पीएसए ग्रुप की दो कंपनी है कार ब्रांड। ये लोगो देख सकते हो, है ना, सिट्रॉन का है। ऐसे एक एक गाड़ी और है, प्यूगॉट ब्रांड नाम की कार गाड़ियाँ आती है, जो मैन्युफैक्चरर है। और और मोस्टली जो फ्रांस है सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, ये आपने देखा होगा क्विड, इस टाइप की गाड़ियाँ इंडिया में भी आपने सड़कों पे देखी होगी, रेनॉल्ट ब्रांड की। तो ये पीएसए ग्रुप और जो रेनॉल्ट ग्रुप है, फ्रांस की लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर और एक्सपोर्टर कंपनीज हैं। ये दो चीज़ें आपको याद रखनी है, खासकर ये कार ब्रांड में। तो ये लोगो भी आप यहाँ से रिलेट कर सकते हो, तो ये आपको याद रखना है। आपको ये ये दो डिफरेंट नेम जरूर है ब्रांड का, बट ये पीएसए ग्रुप के ब्रांड नेम है, सिट्रॉन और प्यूगॉट। और जो रेनॉल्ट है ये अलग ब्रांड है दोस्तों कार की, है ना, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से बिलोंग करती है ब्रांड्स। ऐसे ही आप अगर खुद से भी पढ़ रहे हो, है ना, सेल्फ स्टडी कर रहे हो, अदर कंट्री का भी रिलेट कर सकते हो। और उनके हेडक्वार्टर, खैर फ्रांस से नहीं पूछा जाएगा इनके हेडक्वार्टर कहाँ पे हैं, बट हाँ, अगर आप जर्मनी के कार के ब्रांड के बारे में पढ़ रहे हो, क्योंकि जो जर्मनी है काफ़ी ज़्यादा जर्मनी काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेसिव है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, तो उसका बहुत ज़रूरी है। और वहीं से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, या साउथ कोरिया के कार ब्रांड या जापान के कार ब्रांड से पूछ लिया जाएगा, राइट। ये चीज़ आप समझ के रखें। तो आगे क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूछा जा रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, या बोल, सॉरी कंट्री गलत आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रांस हाईएस्ट स्पीड इंटरसिटी रेल, है ना। तो यहाँ से आपसे हाईएस्ट स्पीड जो इंटरसिटी रेल है फ्रांस की, उसके बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे चार ऑप्शन है। पहला है टीजीवी, एक दूसरा है मैगलेव, तीसरा ऑप्शन है हारमोनी CRH 380A, लास्ट ऑप्शन है साइमेंस वेलरा वेलारो। सो अगर आप राइट आंसर चाहते हैं, तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर है ऑप्शन नंबर ए, है ना, ऑप्शन ए, ये राइट ऑप्शन है। तो इसको हम समझते हैं टीजीवी। टीजीवी का इंग्लिश में ही मतलब है हाई स्पीड रेल, है ना। ये ट्रेन या रेल बोल सकते हो। फ्रेंच में इसकी प्रोनाउंसिएशन है ट्रेन ग्रांदे विट्से, है ना। अगर मेरी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है दोस्तों तो माफ़ कीजिएगा, क्योंकि मुझे फ्रेंच नहीं आती, जैसे मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो इंग्लिश में इसका ट्रांसलेशन है हाई स्पीड ट्रेन, इसका मतलब ही है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। और ये जो टीजीवी है मेनली ऑपरेट की जा रही है SNCF की, एक जो कंपनी है ये ऑपरेट करती है फ्रांस में मेनली, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है, खास करके पूछा जा सकता है। चाहे वो जेएनयू के एग्जामिनेशन की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, या आप प्रिपरेशन कर रहे हो फ्लू के लिए, तो आपको ध्यान रखना है ये बात। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ये पूछा जा रहा है, हु क्रिएटेड द फिफ्थ रिपब्लिक। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आप लोग इसको मार्क कर सकते हो। पहला ऑप्शन है चार्ल्स द गॉल, नेपोलियन मोनापार्टे, निकोलस सरकोजी, या विंसेंट ओरियोल, है ना। तो अब अगर आपने पढ़ा हो, है ना,
आपकी थोड़ी सी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग बनी हो अभी तक की वीडियो को देख के, तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। इसमें से एटलीस्ट 2 ऑप्शन एक्सक्लूड कर सकते हो। जैसे कि आपको पता है कि फर्स्ट रिपब्लिक कब था, है ना, फ्रांस का फर्स्ट रिपब्लिक कब रहा है। एक टाइमलाइन भी मैंने बनाई थी दोस्तों, आपको पता हो, उसमें मैंने मार्क करके दिया हुआ है 5th रिपब्लिक तक, जो कि आपको याद रखना है। वो वीडियोस आप जरूर देखना। अगर आप ये पूरी सीरीज देखते हो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो उसमें आपको मिल जाएगा, है ना। हालांकि इसमें नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वाली वीडियोस में मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने अच्छे से समझाया हुआ है सारी रिपब्लिक्स फ्रांस के। तो जो ये 5th रिपब्लिक है दोस्तों, ये अभी फ्रांस का करंट रिपब्लिक है। और ऐसा क्वेश्चन पूछा भी गया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। मैंने जैसे बताया, डायरेक्टली इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। तो 2019 में भी पूछा गया था, फ्रांस में करंट विच ऑफ द फॉलोइंग करंट रिपब्लिक ऑफ द फ्रांस, है ना। तो अगर जिसको पता था, जिन्होंने पढ़ा था, उन्होंने राइट आंसर किया था और बाकी उन्हें गलत। तो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। और इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, हु क्रिएटेड द 5th रिपब्लिक। तो जैसे मैंने बताया, नेपोलियन बोनापार्टे के टाइम पे, उससे पहले एक फ्रेंच रिपब्लिक हो आ गया था 1791 से 1792 के बीच में। 1792 राइट ऑप्शन होगा, फ्रेंच रिपब्लिक हो गया था फर्स्ट रिपब्लिक। उसके बाद नेपोलियन अपने आप को एम्परर बना देते हैं। अगेन अगर आप ये ऐसे बढ़ोगे 1830, फिर से आगे रिपब्लिक आता है फिर, है ना, क्योंकि आपको पता है फिर से रिवोल्यूशन होता है फ्रांस में, है ना। 3 डे ग्लोरियस रेवोल्यूशन, जो कि मैंने कल ही वीडियो में पढ़ाया था, है ना। तो इस तरीके से आते हैं रिपब्लिक्स। और ये जो 5th रिपब्लिक है, अ, क्योंकि बोनापार्टे हमने एक्सक्लूड कर दिया, क्योंकि उसके बाद ही आया था सेकेंड रिपब्लिक, है ना। और ये जो निकोलस सरकोजी हैं, आप सभी अगर करंट अफेयर फॉलो कर रहे होगे, अगर मैंने जो सीरीज इंपॉर्टेंट फैक्ट भी अभी पढ़ाया था कुछ दिन पहले, या उसमें क्वेश्चन पढ़ाए थे, तो उसमें मैंने बताया था निकोलस सरकोजी को पनिश किया गया है ना, फ्रांस गवर्नमेंट के थ्रू करप्शन के केस में ये फंसे हुए हैं, है ना। इनको प्रिजन किया गया, 3 साल की जेल हुई है। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे मैंने बोला था, जैसे कि इजली हट आप हटा सकते हो। अब बचता है ऑप्शन ए और ऑप्शन डी। यही तरीका है दोस्तों जो आप लोग पूछते हो ना, कि जो तुक्का मारे तो इंटेलिजेंट तुक्का कैसे मारना है। अगर आपको फिर भी नहीं पता, अगर आप फिर भी आप गेस मारोगे, तो एटलीस्ट यहाँ पे 50-50 चांसेस होंगे आपके क्वेश्चन को सही होने के। अब अगर आपने और अच्छे से पढ़ा हो, तो चार्ल्स de गॉल के बारे में आपने पढ़ा होगा, है ना। यही आपका राइट आंसर है, विंसेंट ओरियोल तो बिल्कुल कहीं से भी नहीं है। आगे देखते हैं, ये है चार्ल्स de गॉल। इनके बारे में मैंने पढ़ाया था। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ फ्रांस रह चुके हैं, कब से कब तक, 1959 से 1969 तक। और इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है फ्रांस को फ्री कराने में अगेंस्ट नाजी जर्मनी के, जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रहा था दोस्तों। और ये इन्होंने चेयर किया था प्रोविजनल गवर्नमेंट ऑफ द फ्रेंच रिपब्लिक, है ना, जो 4th आप बोल सकते हो रिपब्लिक, 1944 से 1946 के बीच का। और ऐसा इसलिए किया था इन्होंने, क्योंकि फ्रांस में डेमोक्रेसी को इस्टेब्लिश किया जा सके। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है फ्रांस के लिए इनका। और इन्हीं के नाम पे एक पेरिस में बहुत ही फेमस एयरपोर्ट है, इन्हीं के नाम पे, चार्ल्स de गॉल के नाम पे इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है। ये भी आपको याद रखना है। तो दूसरा, अब जो बात करें, ये एक फ्रेंच सोल्जर भी थे, है ना। और इन्हीं को आर्किटेक्ट ऑफ फ्रांस 5th रिपब्लिक बोला जाता है दोस्तों। तो ये था आपका राइट ऑप्शन। ये था इनके बारे में, चार्ल्स de गॉल के। ये है उनकी पिक्चर, आप इनको देख सकते हो, है ना। रिलेट कर सकते हो अपनी मेमोरी से, याद हो जाएगा आप। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन ले रहे हैं। यहाँ से पूछा जा रहा है, व्हेन फेते देला म्यूजिक सेलिब्रेटेड। ये एक आप अगर ध्यान से पढ़ोगे आपको पता चलेगा, ये म्यूजिक फेस्टिवल के बारे में बात किया जा रहा है ना। तो ये काफ़ी फेमस म्यूजिक फेस्टिवल है फ्रांस का, और एवरी ईयर इसको सेलिब्रेट करते हैं। बट वो कब सेलिब्रेट करते हैं वो आपको बताना है दोस्तों। और काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट भी और भी मैं यहाँ से रिलेट करूँगा, जो कि आपको याद करने में मदद करेगा, है ना। तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 21 मई
ऑप्शन बी 21 जून, ऑप्शन सी 22 जुलाई, ऑप्शन डी 22 अगस्त। आई होप आप सभी ने अटेम्प्ट कर लिया होगा। और इसका राइट ऑप्शन है बच्चों 21 जून। जी हाँ दोस्तों। और ये जो दिन है पूरे वर्ल्ड में काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ना कि सिर्फ म्यूजिक फेस्टिवल के लिए फ्रांस में। ऐसा इसलिए क्योंकि पहला ये जो डे है ये अ, पूरे अगर देखा जाए तो पूरे वर्ल्ड में ये इस दिन काफ़ी ये डे ही काफ़ी बड़ा होता है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट है, इंडिया से भी और पूरे वर्ल्ड में भी अब तो मनाया जाता है इंटरनेशनल योगा डे। आप सभी ने सेलिब्रेट किया होगा। जी हाँ, मोदी जी ने इसको काफ़ी ज़्यादा आगे बढ़ाया है, खास करके जब वो इलेक्शन जीत के आए थे 14 से लेके अब तक तरीके से एवरी ईयर सेलिब्रेट किया जाता है। लास्ट ईयर भी किया गया था, बट सब लोगों ने घर से किया था ड्यू टू पेंडेमिक्स। तो ये चीज़ आपको इस तरीके से याद रखना है, इंटरनेशनल योगा डे। अगर आपको याद होगा तो फेते दैला म्यूजिक ये भी आप याद कर सकते हो, इंपॉर्टेंट था, मैंने बोला था। तो इजी आपको अब याद भी हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये है इस पिक्चर को देख सकते हो, यहाँ पे लिखा है दिस वर्ल्ड म्यूजिक डे। इसको एज ए वर्ल्ड म्यूजिक डे भी सेलिब्रेट करते हैं। इंग्लिश में म्यूजिक डे बोलते हैं, जैसे मैंने आपको बता ही दिया। और 21 जून को सेलिब्रेट किया जाता है एवरी ईयर। इसी दिन इंटरनेशनल योगा डे भी मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। हम 25 नंबर क्वेश्चन ले रहे हैं। पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेंच फेमस ब्रांड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इस टाइप के क्वेश्चन, खासकर स्पेन से तो पूछा ही जाता है और रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया था जीएनए में खासकर पूछे जाते हैं रिपीटेड। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जब हम लेंगे वहाँ पे आपको समझ में आएगा क्या है। तो यहाँ पे मैंने एज ए फ्रांस का भी फेमस ब्रांड लिए गए हैं, खासकर फैशन ब्रांड है। तो कार का मैंने बताया था, ऐसे फैशन में का भी पूछा जाता है। स्पेन से रिलेटेड पूछे गए हैं तो मैंने कहा कि फ्रांस से भी पूछा जा सकता है इन फ्यूचर। तो इस टाइप के पैटर्न आपको समझना है जैसे मैं बता रहा हूँ। तो ऐसे और अदर कंट्री के साथ भी कर सकते हैं, तो आपको देखना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है मैंगो, ऑप्शन नंबर बी चैनल, ऑप्शन सी एडिडास, डी नॉन ऑफ द अबव। सो मैं पहले आपको बता दूं ये जो मैंगो है ये है ब्रांड स्पेन का। और ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन है चैनल, ये फ्रेंच का फेमस ब्रांड है। और आगे और भी दो तीन ब्रांड मैं दिखाऊंगा जो कि आपको याद करने में आसानी होगी, देख के है ना, रिलेट करेंगे। सी ऑप्शन है एडिडास, एडिडास एंड प्यूमा, ये जर्मनी के फेमस फैशन ब्रांड है, आपको याद रखना है ये भी। ये है चैनल, ये है लोगो। इस तरीके से आपने देखा होगा। इंडिया में तो ओरिजिनल भी मिलता है, लेकिन आजकल कॉपी भी बनने लग गए हैं इनके ब्रांड के, खासकर चैनल है ना। और भी ऐसे इंटरनेशनल ब्रांड हैं न्यूयॉर्क के, जैसे कैल्विन क्लेन के आपने देखे होंगे। खैर खैर डायोर और लुइस व्यूटन इनके कम मिलेंगे आपको कॉपी। बट ये भी आपके दो फेमस फैशन ब्रांड हैं, आपको याद रखना है। और मैं आपको बता दूं फ्रांस की जो परफ्यूम है, परफ्यूम जो है फ्रांस उसके लिए भी काफ़ी फेमस है। वाइन के साथ साथ जो वाइन जो कहाँ की फेमस है मैंने आपको पढ़ाया था, अगर पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, है ना। तो ये चीज़ था दोस्तों फ्रांस के फैशन ब्रांड से रिलेटेड क्वेश्चन। आई होप आपको पता चल गया होगा। और भी ब्रांड भी हैं, आप देख सकते हो उनको भी सर्च करके, राइट दोस्तों। आगे बढ़े। ये इस वीडियो का मैं लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ, देखते हैं। आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फ्रेंच रोमांटिक पोएम, या पोइट, सॉरी पोएम, पोइट होना चाहिए था, मैंने यहाँ पे पोएम कर दिया। माफ करना दोस्तों, सॉरी। तो आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंच रोमांटिक पोएट के बारे में। चार ऑप्शन है। विक्टर हुगो, बी पॉल एलॉर्ड, चार्ल्स बोदेलेयर, डी फ्रैंकोइस वियोन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे भी क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं घुमा के, इनडायरेक्टली इनडायरेक्टली, इस तरीके से भी इसको अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है ना।
कि सपोज जिनमें से कोई एक राइटर होगा और कोई एक उनकी फेमस बुक होगी जो उन्होंने लिखा होगा, और उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं घुमा के। पूछने के तरीके अलग होते हैं, बट हमारा पढ़ने का भी तरीका यूनिक है, अलग है, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से, लूसिड वे में हम पढ़ रहे हैं, राइट। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है, विक्टर ह्यूगो। ये फ्रांस के रोमांटिक पोएट हैं। अब इनके बारे में देख लेते हैं। ये जो विक्टर ह्यूगो हैं, आपको मैं बताऊं, पोएट के साथ साथ ये नॉवलिस्ट हैं, ड्रामेटिस्ट हैं, और रोमांटिक मूवमेंट। और इनकी दो फेमस बुक हैं, ये तो आपको याद होनी चाहिए, मस्ट मस्ट मस्ट। लेस मिजरेबल्स, ये पूछे जाते हैं हर किसी एग्जाम में, बुक्स एंड ऑथर से क्वेश्चन। द हंचबैक ऑफ नोत्र डेम, ये भी। तो ये दोनों बुक्स के नाम आपको याद होने चाहिए, कभी भी किसी भी एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जा सकता है, किसी भी ईयर, है ना। विक्टर ह्यूगो की ये दो रचनाएं बहुत ही फेमस है। तो ये हैं वो पर्सन, विक्टर ह्यूगो, जिनको आप रिलेट कर सकते हो, याद कर सकते हो, है ना। ऐसे ही और भी बुक्स एंड ऑथर से या ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे फ्रेंच रोमांटिक पोएट के बारे में पूछा, ऐसे सूरियलिस्ट टाइप के पेंटर, पोएट पोएट ऐसे भी पूछे जाते हैं अलग अलग कंट्री से, खासकर स्पेन से। स्पेन से खासकर फेमस पेंटर पूछे जाते हैं, है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आप सभी को काफ़ी सारी लर्निंग मिली होगी और इम्पोर्टेंट चीज़ें आपने सीखी होंगी, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से। तो दोस्तों, अगर आपको बिल्कुल पसंद आया हो, डू हिट लाइक एंड कमेंट शेयर वीडियो। और मैं चाहूँगा कि अगर आपके कोई अपने खुद की क्वेरी हैं, डाउट हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ये कमेंट बॉक्स आपका अपना है, मैं ज़रूर सभी के क्वेश्चन पूछ पढ़ता हूँ, सारे कमेंट पढ़ता हूँ, मैं रिप्लाई भी दूंगा और अच्छे से दूंगा। और कोई भी डाउट नहीं रहेगा आपके अपने क्वेश्चन के लिए, आप पूछ सकते हो बेझिझक। आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं पुनीत तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।